भाई साहब 3 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने बुंदेलखंड गौरव उत्सव के बारे में ये पढ़ा था कि 23, 24, 25 को झांसी में कोई कार्यक्रम किले से शुरू होगा और जितने भी टूरिज्म स्थल हैं उनके हेरिटेज को, पर्यटन टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होगा और जो भी किया और झांसी से शुरू होगा और वो कालिंजर में उसका समापन होगा। ऐसा हमें अखबार के द्वारा पता लगा। कहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा, किस जगह कौन आयोजक है, किस जगह कौन संयोजक है, इसके बारे में हमें कोई क्रिटिकली जानकारी न प्रशासन के द्वारा है न किसी के द्वारा है, इसलिए हम उसके बारे में डिटेल आपको नहीं बता सकते। क्योंकि हम तो इसलिए आपसे बात की कि बुंदेलखंड का कार्यक्रम है और बुंदेलखंड के बारे में आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। नहीं, बुंदेलखंड में पहले भी कार्यक्रम होते रहे। हम लोग जब झांसी महोत्सव कराते थे तो हफ्ते भर का कार्यक्रम चलता था, उसमें हजारों कलाकारों को हम मंच देते थे। अब जैसे झांसी में कार्यक्रम हो रहा हो, महोबा के कलाकारों को यहाँ मंच दिया गया, तो झांसी के कलाकारों को मंच दे करके उनको भी कुछ भुगतान होता। सरकार खर्च कर रही है तो यहाँ के कलाकारों को भी पैसा मिलता। ये तो कुछ समझ, किस तरीके से इतने जल्दबाजी में कैसा कार्यक्रम किया गया ये तो समझ के परे है। इसलिए उस पर हम चूँकि सरकार के हम भी पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भी दर्जा प्राप्त राजमंत्री हैं और संस्कृति विभाग के अंडर में हमारा संस्थान आता है, इसलिए हम इसके बारे में अनभिज्ञ, या तो कोई लिखा पढ़ी में हमारे पास कार्ड आता या कोई पत्र आता पर्यटन विभाग की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, ऐसी किस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं। इसलिए कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और कौन उसका आयोजक प्रायोजक है, इसके बारे में हम डिटेल तो बताने में असमर्थ हैं। रही बात के बुंदेलखंड तो उत्तर प्रदेश का नहीं, दुनिया का सबसे पुराना जगह है बुंदेलखंड। साहित्य संस्कृति का गढ़ है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में ही वेदों की ऋचाएँ गाई गईं। जालौन जनपद के परासन गांव में शक्ति के पुत्र पाराशर ऋषि ने जन्म लिया, जिनकी पत्नी सत्यवती की वजह से कौरवों पांडवों का वंश चला। फिर बाद में गीता जहाँ से लिखी गई तो उसके लेखक तो बुंदेलखंड के हैं, वेदव्यास जी। 18 पुराण उन्होंने लिखे। महर्षि अगस्त, उनकी पत्नी लोपामुद्रा बुंदेलखंड में ही आई। उन्होंने वेद की ऋचा सबसे पहले यहीं गाई। 18 पुराण सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 वेद और चारों वेदों के 4 उपवेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्पवेद और धनुर्वेद यहाँ लिखे गए। वाल्मीकि रामायण यहाँ लिखी गई। अभी इतना बड़ा राम का उत्सव हुआ, राम का परिचय कराने वाला व्यक्ति बुंदेलखंड का महर्षि वाल्मीकि, जिसके नाम पर अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन किया 1450 करोड़ का, जहाँ 1 लाख जनता के लिए कार्यक्रम था, लेकिन जनता ही दूर रही। जनता नहीं, अब वो जनता, ये किसके ऊपर डिपेंड, गवर्नमेंट ने, हमारे जो मंत्री हैं वो बहुत डायनामिक हैं। आपको बता दें, जयवीर सिंह जो संस्कृति और पर्यटन के मंत्री हैं वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन अब किस प्रकार से कहाँ चूक हुई इसके बारे में तो हम पता लगाएंगे। आपने हमसे पूछा कि कहाँ किसकी वजह से, इसको जनता का प्रचार प्रसार होना चाहिए था बहुत। उससे आप बताओ कितना प्रचार प्रसार हुआ राम मंदिर के लिए कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 लाख आदमी 2:30 बजे रात के अयोध्या में खड़ा था। तो यहाँ तो जो कम से कम 4-6 हज़ार आदमी तो उस कार्यक्रम में होना चाहिए था। तो अब बताया गया कि वहाँ, लोगों ने बताया कि वहाँ 70-100 आदमी नहीं थे। तो ऐसा कैसे, ही तो अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हम आपके माध्यम से, आप भी सरकार को अवगत कराएंगे? नहीं, हम तो पूछेंगे और किसने, कौन कौन इसके बारे में किसको संयोजक बनाया गया, और हमारे जनप्रतिनिधियों से ही बात करेंगे। उनको लिखित, पहले हर चीज़ का लिखित कार्ड आता है। हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं सूचना है हमेशा कहाँ किस प्रकार का कौन कार्ड छपा, कौन कार्ड बांटता है, क्या है, किस जगह, जैसे किले पे कार्यक्रम है या संग्रहालय में कार्यक्रम है या ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम है, या किस जगह पे कौन कौन सी इंडिकेट की हैं, इस तरीके से हमारे पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए उसके बारे में हम डिटेल तो नहीं बता सकते। और अगर सरकार की इस कार्यक्रम में किसी ने अवहेलना की है या कोई उसके कसौटी पे खरा नहीं उतरा तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसमें हम तो खुले मन से ही ये बात करते हैं कि बुंदेलखंड को चुना सरकार ने 23 तारीख से गौरव महोत्सव के लिए, और उसकी स्टार्टिंग ही
जब जो है स्टार्टिंग फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जब फर्स्ट ही इम्प्रेशन जो है फिलाप है तो लास्ट इम्प्रेशन का होगा, ये तो सोचनीय विषय है। और चूँकि हम उसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसको कार्यक्रम को और भव्यता दी जाएगी और सरकार के अधिकारियों से, जिम्मेवार लोगों से हम पूछेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। ठीक।